नमस्ते, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे वी2 स्टडी नर्सिंग चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ईसीजी के माध्यम से किसी भी पेशेंट के हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करें, जिसमें कि हमने स्मॉल बॉक्स फार्मूला और लार्ज बॉक्स फार्मूला के बारे में जाना था। आज हम अप्लाई करेंगे लार्ज बॉक्स फार्मूला और स्मॉल बॉक्स फार्मूला को कैसे अप्लाई करें, ये सब हम इस वीडियो से जानने वाले हैं। और इससे पहले हमने कार्डियक आउटपुट के बारे में पढ़ा था। चलिए एक बार क्लास को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ईसीजी। डेफिनेशन ऑफ ईसीजी। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जो ईसीजी है वो ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, दैट कंट्रोल द हार्ट बीट, जो कि कंट्रोल करता है किसको, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। सेकंड आप डेफिनेशन जानेंगे। इट प्रोड्यूस अ ग्राफ, जो कि एक प्रोड्यूस करता है ग्राफ या ट्रेसिंग, दैट शो द हार्ट रिदम, जो कि शो करता है हार्ट की रिदम को, रेट को, इलेक्ट्रिक कंडक्शन को, जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन को भी शो करता है। हेल्प द डिटेक्शन ऑफ अरिदमिया, जो कि डिटेक्ट करने में हेल्प करता है किसको, अरिदमिया को। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, कंडक्शन एबनॉर्मलिटी, जो ईसीजी में कंडक्शन एबनॉर्मलिटी को भी पकड़ सकते हैं, एंड अदर कार्डियक कंडीशंस को, जिसके माध्यम से हम अदर कार्डियक कंडीशंस को भी समझ सकते हैं। ईसीजी का मेन पर्पज जो होता है टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ एमआई। ईसीजी के माध्यम से किसी भी पेशेंट में लोकेशन ऑफ एमआई जान सकते हैं। किसी पेशेंट में टैकीकार्डिया चल रहा है, साइनस रिदम चल रहा है, ब्रेडिकार्डिया चल रहा है, ये सब हम ईसीजी के माध्यम से जान सकते हैं। पीएसवीटी के बारे में जान सकते हैं। पीएसवीटी का फुल फॉर्म होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और आपके एएफ के बारे में जान सकते हैं। एएफ होता है आपका एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, वीटी होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, जबकि आपका वीएफ होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन से मतलब है कि आपके हार्ट का कंपन या वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फाउंड ऑफ ईसीजी। ईसीजी के फाउंडर का नाम है विलियम एंथोविन। 1860 में इन्होंने ईसीजी, नॉर्मल स्पीड ऑफ ईसीजी क्या है, 25 mm पर सेकंड होता है। ईच स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट 0.04 सेकंड, ईच लार्ज स्क्वायर रिप्रेजेंट 0.12 सेकंड। स्मॉल स्क्वायर बराबर होता है आपका 1 mm के, जबकि लार्ज स्क्वायर जो होता है वो 5 mm के बराबर होता है। किसी भी आकृति को आप स्क्वायर तब बोल सकते हैं जब उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर है तो उसे स्क्वायर कंसीडर किया जा सकता है। ईसीजी में क्या क्या वेव्स आपको देखने को मिलेंगी, अभी जानेंगे वेव्स के बारे में। सबसे पहले आपका जो वेव बनता है वो पी वेव बनता है, फिर क्यू, आर, एस, टी, ये 4 वेव बनते हैं ईसीजी में। कभी कभी किसी पेशेंट में, बहुत रेयर केस में आपको यू वेव भी प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा, जो कि हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट में यूजुअली देखने को मिलेगा, या हाइपरलिपिडीमिया या हाइपोलिपिडीमिया वाले पेशेंट में यूजुअली आपको यू वेव देखने को मिलेगा, जो कि बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। ये ईसीजी का ग्राफिकल रिप्रेजेंट है या फिर चित्र है। आपका पी आर इंटरवल होता है, जहां से पी आपका स्टार्ट होता है, जहां क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट होता है उसे पी आर इंटरवल बोलते हैं। जहां पी की फिनिशिंग होता है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट होता है उसे पी आर सेगमेंट बोलते हैं। जहां आपका पी आर सेगमेंट फिनिश होता है और जहां एस टी सेगमेंट स्टार्ट होता है उसके बीच के पार्ट को आप क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बोलते हैं। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, जहां से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फिनिश होता है, और टी वेव जहां से स्टार्ट होता है ये आपका टी वेव स्टार्टिंग के पॉइंट है। ये आपका क्यू आर एस खत्म हुआ यहाँ पे, और इसके बीच के जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट को बोलते हैं आप एस टी सेगमेंट बोलते हैं इसे। फिर से आपका पी आ जाएगा, क्यू आर एस टी आ जाएगा। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंट है ईसीजी का। हमारे पास जो ईसीजी होता है वो 10 लीड ईसीजी होता है, जबकि ग्राफिकल रिप्रेजेंट पे आपके पास 12 लीड्स ईसीजी दिखाई देते हैं या 12 लीड्स दिखाई देते हैं। तो वे जो 12 लीड्स दिखाई देते हैं वो क्या है, एथोमिन ट्रायंगल के माध्यम से दिखाई देते हैं। एथोमिन ट्रायंगल के माध्यम से किसी भी पेशेंट का जो ईसीजी 10 लीड ईसीजी है वो 12 लीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये आपको लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड रिप्रेजेंट कराता है ईसीजी ग्राफ पे। इसकी वजह से क्या रहता है, आपके पास लीड्स तो आपके पास 10 ही होते हैं, बट 12 लीड रिप्रेजेंट होता है। किसकी वजह से, एथोमिन ट्रायंगल की वजह से। अभी जानेंगे फॉर्मूले के बारे में और पढ़ेंगे क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल क्या है, जहां क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है और जहां टी वेव फिनिश आउट होता है, वहां का वो उसके बीच के ये वाले पार्ट को, इसकी बीच के पार्ट को आप बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। ये दोनों के बीच के पार्ट को हम बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। अभी किसी भी पेशेंट में लार्ज बॉक्स फार्मूला और स्मॉल बॉक्स फार्मूला को कैसे इनिशिएट करें ये सब हम पढ़ेंगे। और एक
उदाहरण के माध्यम से सारी चीजों को समझेंगे। अगर किसी पेशेंट में मान लो 2 आरआर के बीच में स्मॉल बॉक्स जो है वो 15 है, ये आप मान लो R1 या R2 या फिर ऐसे भी मान सकते हैं R1 R2 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी मन हो आपको 2 आरआर के बीच का स्मॉल बॉक्स और लार्ज बॉक्स को काउंट करना है। तो मैं मानेंगे, अभी हम मान लेते हैं कि ये आपका R1 है, ये आपके R2 है, इसके बीच में जितने बार बॉक्सेज आ रहे हैं स्मॉल बॉक्स फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करेंगे। स्मॉल बॉक्स फॉर्मूला, तो मान लीजिए कि इन दोनों आरआर के बीच में क्या है 15 बॉक्सेज आ रहे हैं, 10 बॉक्स आ सकते हैं, 15 बॉक्स आते हैं। मान लीजिए आपके पेशेंट में 10 बॉक्सेस हैं, ये जो आपका मान लीजिए स्मॉल बॉक्स, अगर किसी पेशेंट के स्मॉल बॉक्स 10 है या फिर 15 है, दोनों से एक बार कैलकुलेशन करेंगे 15। तो पहले सबसे पहले 10 को लगाएंगे, जो कि एग्जैक्ट जो स्मॉल बॉक्स फॉर्मूला है वो क्या करता है, हमें एग्जैक्ट हार्ट रेट बताता है, किसी भी पेशेंट की एग्जैक्ट हार्ट रेट बताता है। अगर हम 10 को कंसीडर करके चलेंगे तो फॉर्मूले में एक बार अप्लाई करेंगे 1500 भागित कितना है आपका बॉक्स 10, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो पेशेंट का हार्ट रेट जो होगा वो 150 का हार्ट रेट होगा, 150 बीट पर मिनट, ये आपके पेशेंट का हार्ट रेट होगा। अब मान लीजिए अगर सेकंड एग्जाम्पल से समझे, तो अगर किसी पेशेंट का स्मॉल बॉक्स काउंट जो है वो 15 है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका ये एग्जाम्पल है आपका 1500 डिवाइडेड बाई 15, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 100 बीट पर मिनट, ये आपका हार्ट रेट होगा 100 बीट पर मिनट। अभी लगाएंगे आपको लार्ज बॉक्स फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करें ये हम जानेंगे। मान लीजिए किसी भी पेशेंट का जो 2 आरआर के बीच में 5 स्मॉल बॉक्स हैं या फिर 3 स्मॉल बॉक्स हैं, तो सबसे पहले समझेंगे 5 से और सेकंड से फिर सबसे समझेंगे कैसे फॉर्मूला में अप्लाई करें। सबसे क्या था, हमने काउंट लार्ज बॉक्स बिटवीन 2 आरआर, 2 आरआर के बीच के बॉक्सेस को गिन लिया, जो लार्ज बॉक्स है 2 आरआर के बीच के लार्ज बॉक्स कितने हैं हमारे पास, अभी के लिए 5, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अगर किसी पेशेंट के लार्ज बॉक्स है 5, तो क्या करना है आपको 300/5, और ये आपका निकलेगा एग्जैक्ट अप्रोक्स हार्ट रेट, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये आपका निकलेगा अप्रोक्स हार्ट रेट, ये आपका हुआ क्या अप्रोक्स हार्ट रेट, ये आपका हो गया 60 बीट पर मिनट। अगर यही हम मान लें कि पेशेंट के 2 आरआर के बीच में तीन है लार्ज बॉक्सेस, तो इसका आंसर क्या रहेगा 300, तो इसका होगा आपका 300 अपॉन कितने लार्ज बॉक्सेस 3, और भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 बीट पर मिनट, जो कि अप्रोक्स हार्ट रेट है, ना कि एग्जैक्ट हार्ट रेट है। यही पर्पस था आपको ये वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Pulling up black windows once you go down, you must be crazy.